चलाती तो दर्जन भर मर जाते। दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता उनके साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लगातार प्रचार करता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या विधायक के संरक्षण की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही या पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही। हालांकि सरकार और डीजीपी का साफ तौर पर दावा है कि हम जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, ट्रायल तेजी से कराया जाएगा, सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह डब्लू और उसका जो मुख्य सहयोगी है अजय, वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। ना ही वो अफलाह बरामद हुआ, ना ही मुख्य आरोपी बरामद हुआ, जो इस बात पर सवाल खड़े करता है कि क्या बीजेपी विधायक उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है या डालना नहीं चाहती। और जो सरकार जितने भी प्रयास कर रही है इस मुख्य आरोपी को पकड़ने के, कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह उसकी फजीहत करते हुए, उस पर पलीता लगाते हुए, क्योंकि आज न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में किस तरह से मुख्य आरोपी धीरेन्द्र का बचाव किया विधायक सुरेंद्र सिंह ने, आइए वो आपको सुनाते हैं। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। अब बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। लेकिन रही बात कि कल की जो घटना हुई है, मेरा उसमें अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी हुई है, उधर से सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडा लेकर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बहन को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाभी को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पिताजी को और उनको भी, सबको 7-8 लोग चोटिल हैं, 7-8 लोग चोटिल हैं उधर से। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है मीडिया वालों बंधुओं का कि केवल एक पक्षीय जो है सूचना चला करके और समाचार चला करके समाज को न्याय से वंचित करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि गोली कांड अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके पहले जो घटना हुई है, सब अधिकारी वहाँ मौजूद शायद रहे हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग तो सुने हैं पब्लिक के माध्यम से कि वहाँ पर पहले वही लोग मारपीट चालू किए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच बलिया गोलीकांड के मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का भाई देवेंद्र सिंह भी है। लेकिन इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार है। वारदात के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक धीरेन्द्र तक पहुंच नहीं पाई है। कल सरकारी राशन की दुकान के आवंटन के दौरान बलिया में एसडीएम और सीओ के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी में 18 राउंड फायरिंग हुई थी। बलिया में सरकारी कोटे पर संग्राम। लग गई हो। दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या। गोली लग गया, किसी लोगों की लगी। एसडीएम और सीओ सस्पेंड। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी गिरी गाज। 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं, जहां सरकारी कोटे को लेकर ऐसा संग्राम छिड़ा कि देखते ही देखते माहौल जंग के किसी मैदान में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच हुए बवाल में ऐसी फायरिंग हुई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इसी फायरिंग के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। WC दबंग है, उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली।
बलिया के दुर्जनपुर में अंजाम दी गई घटना उस वक्त हुई जब गांव में ही सरकारी कोटी के राशन की दुकान का आवंटन किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये घटना जिस वक्त हुई उस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद था। यानी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मौके पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह भी मौजूद थे। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली इस खबर ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम और सीओ समेत ड्यूटी पर तैनात तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे। उनके मौजूद होने के बाद भी जो ये कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे। बताया जा रहा है कि रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर इलाके में सरकारी कोटे की राशन की दुकानों का आवंटन चल रहा था, लेकिन राशन की दुकान के आवंटन के दौरान ही दो पक्षों में विवाद हो गया। जिस वक्त ये विवाद हुआ उस वक्त बलिया के एसडीएम और बैरिया विधानसभा के सीओ भी मौजूद थे। प्रशासन की मौजूदगी के बीच ही फायरिंग हुई। इस फायरिंग के दौरान एक आदमी की गोली लगने से मौत हो गई। आरोप है कि जिस धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया वो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के हत्थे भी चढ़ा था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो मौके से फरार हो गया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनबा ईंट पत्थर सब चलाए और जनबा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जनाब, 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जनाब वो सुरेंद्र सिंह। हालांकि जब न्यूज़ 18 इंडिया ने खुद इस मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने भी आरोपी के साथ अपनी नजदीकियों को कबूल किया, लेकिन वारदात को लेकर वो लीपापोती करते नजर आए। और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूँकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। अब बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। इस वारदात में जिस धीरेन्द्र सिंह का नाम सामने आ रहा है उस पर पहले भी अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे। बताया जाता है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह आर्मी से रिटायर है। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का बचाव करने वाले बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने पूरे मामले की सीबीसीआईडी जांच की मांग कर दी है। सुरेंद्र सिंह पहले ही दावा कर चुके हैं कि धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी और उनका आरोप है कि मामले में पुलिस निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए नहीं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि जीवन में कभी राजनीति करने का भले मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा इसका कोई माने मतलब नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन एक स्वाभिमानी और एक